हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा जो ग्रह है और उसको प्लेनेट ऑफ वेल्थ, मनी और फाइनेंस भी कहा जाता है। अर्ली जो है काम करना शुरू करें, क्यों? जिससे आप चीजें सीखना शुरू करें। जितने नंबर 3 वाले लोग हैं वो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर आप नंबर 3 हैं और अगर आप हाथ मिलाते हैं, तो आपका नंबर 3 इस दुनिया के लिए वरदान है कि नंबर 3 को जीवन में अगर सफलता चाहिए तो सिंपल, जितने भी नंबर 3 वाले लोग हैं उनको थर्सडे को मेक श्योर करना चाहिए कि वो। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की। जुपिटर, गुरु, वेल्थ एंड काउंसलर। किसी भी महीने के आप 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं तो आप नंबर 3 से गवर्न होते हैं। अब इसमें जो है ए 12 को जो है ए लिखा गया है, बी को जो है 21 लिखा गया है। जो यहाँ पे ये लिखा गया है ये गलत है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। दिस इज, ये मिस्टेक है यहाँ पे। दिस इज मून प्लस, और ये जो है ये जुपिटर हो जाएगा। तो अब बताइए, ए में 12 को ए रखा गया है, 21 को बी रखा गया है, जुपिटर C3 रखा गया है और डी को 30 रखा गया है, ऐसा क्यों? तो बेसिकली यहाँ पे सन जो है लीड कर रहा है, तो सन प्लस मून तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं। फिर मून प्लस सन तो थोड़ा वीक हो गया क्योंकि मून से बिगनिंग हो रही है। जुपिटर इंडिविजुअल है इसलिए थोड़ा उनसे वीक है जो ए और बी हैं। और 30 में जीरो आ गया तो 50% जो है जीरो की पावर हो गई, 50% 3 की पावर हो गई, तो इसलिए वो डी पे जगती है उसको हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या इनके पॉजिटिव इफेक्ट। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट एंड इट कॉल्ड प्लैनेट ऑफ वेल्थ, मनी एंड फाइनेंस। हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा जो ग्रह है और उसको प्लैनेट ऑफ वेल्थ, मनी और फाइनेंस भी कहा जाता है। बिगेस्ट प्लैनेट है इसीलिए उसको पैसे से और फाइनेंस से भी जोड़ के देखा गया है। जितने भी नंबर 3 वाले लोग होंगे ये वो को रिलेट करके देखेंगे कि कभी भी उनके जीवन में पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जितने की आवश्यकता होगी अपने जेब में हाथ डालेंगे उतना पैसा उनके लिए अवेलेबल होगा। उनका कोई भी काम पैसे की वजह से नहीं रुकता है। ये जितने भी नंबर 3 वाले हैं ये को रिलेट करके देखें, ठीक है। या अगर किसी को आप जानते हैं वो नंबर 3 का है तो उससे आप को रिलेट करके देखें। जुपिटर ये इंश्योर करता है कि उनके जीवन में जितने पैसे की आवश्यकता, ऐसा नहीं कि सुपर डुपर रिच बनेंगे, वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन कैश ट्रैप कभी नहीं हो। देयर हैंड इज कवर्ड विथ गोल्ड डस्ट। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी नंबर 3 वाले हैं उनके हाथ में सोने की परत होती है। अच्छा, अब सोने की परत हो गई, इसका क्या मतलब है, क्या करना चाहिए? जितने नंबर 3 वाले लोग हैं वो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर आप नंबर 3 हैं और अगर आप हाथ मिलाते हैं तो आपका लक लक फैक्टर क्या होता है, वो ट्रांसफर होना शुरू होता है। लेकिन जितने भी नॉन नंबर 3 हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर उनको पता हो कि सामने वाला नंबर 3 हो तो उससे हाथ जरूर मिलाना चाहिए ताकि थोड़ा भाग्य जो है उनका भी अच्छा हो सके, ठीक। तो जितने भी नंबर 3 हैं वो लोग कभी भी किसी से हाथ ना मिलाएं, ये हमेशा ध्यान रखें। स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अर्ली एज एंड रीच टू हायर पोजीशन एज दे ग्रो ओल्ड। जीरो से हीरो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड दे रीच टू हाइट्स। तो जितने भी नंबर 3 वाले लोग हैं ये भी कोरिलेट करके देखेंगे कि उनको जीवन में बहुत अर्ली एज से काम करना शुरू करना पड़ता है, ठीक। अच्छा, वो क्यों होता है? गुरु क्या करता है, गुरु वैसी सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में लेके आएगा जहां पे आप अर्ली जो है काम करना शुरू करें, क्यों? जिससे आप चीजें सीखना शुरू करें। तो आप क्या होगा कि अर्ली काम करने की वजह से धीरे 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 आपकी नॉलेज, तो जितने भी नंबर 3 वाले लोग हैं एक हम्बल उनकी बिगनिंग होगी, एक हम्बल उससे शुरुआत होगी,
लेकिन वहां से वो राइज जो है बहुत राइज कर सकते हैं। और देखिए, मैं नंबर 3 को, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि नंबर 3, जैसे बाकी बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे उनका 5 नंबर बहुत अच्छा है, 6 नंबर बहुत अच्छा है, 1 नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नंबर 3 इज परफेक्ट। अगर नंबर 3 पूरी तरीके से अपने अगर एलिमेंट में है तो उससे बेटर कोई नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी है और पैसा भी है। फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों हमें एक्सेस करना है। और आज के समय में इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है? तो पैसे की नीड है। तो मैंने कहा कि वो कभी भी कैश ट्रैप नहीं होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नॉलेज भी बहुत होता है। और ये जो नॉलेज है वो उनको इस फिजिकल वर्ल्ड में ऑपरेट करने में मदद तो करता ही करता है, लेकिन वो ट्रांसेंड करके जो नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जो मोक्ष की घटना घटनी चाहिए, उन सारी चीजों में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। और बहुत हम्बल बिगनिंग से शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, लेकिन बहुत टॉप तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज धीरे 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 उनका नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। सिंपल सा एग्जांपल देखिए रजनीकांत का। रजनीकांत जी ने शुरू किया तो बस कंडक्टर थे, वहां से शुरुआत की, और देखिए वो प्योर नंबर 3 है। जैसे बाकी के लोगों के साथ क्या होगा, मान लीजिए आपका साइकिक नंबर 3 का है, हो सकता है डेस्टिनी किसी और नंबर का हो, तो थोड़ा सा वहां पे आपको एडिशनल ट्रेड्स, एडिशनल कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन रजनीकांत जी जो है वो प्योर नंबर 3 है। उनका साइकिक, डेस्टिनी और उनका जॉडियक तीनों ही नंबर 3 है। तो अब आप देखेंगे वो उन्होंने बिल्कुल हम्बल से बिगनिंग से शुरुआत की, लेकिन आज जो है वो एक तरह से सुपर डुपर स्टार है। और सिर्फ स्टार नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे लोग उनको भगवान ही मानते हैं। ही इज दैट सक्सेसफुल। और सिर्फ उतना ही नहीं, ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी डाउन टू अर्थ। ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है, क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं वो। तो क्या जो उनका जो वो स्पिरिचुअल, जो उस नेक्स्ट लेवल पे भी उनको जाने के लिए जो एफर्ट लगाना है, उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, ऐसा नहीं कि काम करना छोड़ दिया, काम अभी भी कर रहे हैं, फिल्में उनके अभी भी आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। तो दोनों चीजें जो है वहां पे नंबर 3, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है नंबर 3 का रजनीकांत जी। कैलकुलेटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट। भाई कैलकुलेटिव तो रहेगा ही रहेगा बंदा, क्योंकि उसको नॉलेज है। ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क करने में नंबर 3 वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड वर्क करने के लिए वो रेडी रहते हैं। अगर उन्होंने अपना मन बना लिया तो वो हार्ड वर्क करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। एम्बिशियस भी होते हैं, जैसे नंबर 1 वाला एम्बिशियस होता है ना, नंबर 3 वाले के अंदर भी अब कैसा है ना, नॉलेज है। ठीक है। तो उनको लगता है जब मुझे चीजें आती हैं तो मैं क्यों किसी से कम हूं, ये वाला ट्रेट उनके अंदर रहेगा। इंडिपेंडेंट, जरूरत नहीं है किसी की, अपने आप में कैपेबल है सब कुछ करने के लिए। ठीक। अब नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं, हर नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव होगा। प्रोन टू नर्वस ब्रेकडाउन ड्यू टू एम टू अचीव परफेक्शन। तो एक तो कैसा है कि नंबर 3 वाले हैं तो थोड़ा परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इनके नर्वस ब्रेकडाउन होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एकदम परफेक्ट करना है, एकदम ऑर्डर में करना है, एक एक चीज ऐसे 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 ही होनी चाहिए। उसमें अगर कहीं कोई डिफरेंस, जैसे होता है ना कि एक उन्होंने मन बना लिया, एक प्रोसेस बना लिया, तो अब उस प्रोसेस से अगर आप डेविएट होंगे तो फिर वो प्रॉब्लम है उनके लिए। इजी गोइंग एंड मूडी जो है, मूडी का ये इसके पीछे रीजन यही है कि अगर वो किसी सबॉर्डिनेट पोजीशन वगैरह पे रहते हैं तो वहां उनको नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। दे हैव नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ दैट दे माइट लाइक टू गो टू नेक्स्ट लेवल। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक कभी कभी बहुत इरिटेशन का भी विषय बन जाता है कि इतना भी ऑप्टिमिस्टिक ठीक थोड़ी है। अगर भाई कोई चीज गड़बड़ हुई है तो उसको एक्नॉलेज करना और उसको वो करना भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। रेस्टलेस जो है वो इनके इमेजिनेशन, जो उनका नेचर है ना, उससे आता है। दे
दे हैव अ वेरी गुड इमेजिनेशन क्वालिटी। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप सोचना शुरू कर देंगे, ठीक जैसे वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वैसा वाला अगर होगा तो फिर क्या है, रेस्टलेस आप मतलब होते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। पर्सनल साइड देखते हैं। लव एंड पॉपुलैरिटी आर द इम्पॉर्टेंट फीचर। दे आर वार्म हार्टेड, विटी एंड जॉय गिवर्स। एनीबडी इन देयर कंपनी फील्स हैप्पी एंड फाइन लाइफ वर्थ लिविंग। देखिए, नंबर 3 वालों को वैसे तो मतलब रेस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए फॉर श्योर, और पॉपुलैरिटी भी, उन्होंने कहा वो भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रह सकते। लेकिन अगर उनको ये सब चीजें मिलती हैं तो दे आर नॉर्मली वार्म हार्टेड, बड़े ही पॉजिटिव सोल होते हैं, और हाजिर जवाब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ना बहुत तेजी तरीके से चलता है, और जॉय गिवर्स है दे। एनीबडी इन देयर कंपनी फील्स हैप्पी एंड फाइन लाइफ वर्थ लिविंग। अगर नंबर 3 पूरी तरीके से पॉजिटिव है तो उसके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। दे आर एन एसेट टू द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि नंबर 3 इस दुनिया के लिए वरदान है। अगर हम सोच के, सच में सोच के देखें, तो नंबर 3 इस दुनिया के लिए वरदान है। जनरली दे आर लकी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ, गेटिंग द बेस्ट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर। मोस्टली नंबर 3 के बारे में यही देखा गया है कि ओवरऑल जीवन में अच्छा करते हैं, ओवरऑल उनको जीवन के जो सुख हैं वो जरूर 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 मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस घर में नंबर 3 पैदा हो जाता है, उस घर का भाग्य जो है वो बदल जाता है, उस घर की किस्मत जो है वो चमक जाती है। और स्पेशली लड़की के लिए ये कहा जाता है कि अगर लड़की जिस घर में पैदा हो गई, उस घर की किस्मत पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन जब वो बिटिया किसी और के घर जाएगी तो सारा का सारा भाग्य यहाँ से उठ के अब सारा का सारा भाग्य वहां पे चला जाएगा। अब ससुराल जो है वो मल्टीफोल्ड ग्रो करने लगेगा। प्रिकॉशन या सजेशन क्या है नंबर 3 के लिए? सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, सो हैव पेशेंस। देखिए, ये सबसे बड़ी जो है ट्रेट है नंबर 3 के लिए, कि नंबर 3 को जीवन में अगर सफलता चाहिए तो सिंपल, पेशेंस। अगर पेशेंस आप रखेंगे, सफलता आपको मिले, सफलता आने ही वाली है, आएगी ही, समय लगेगा लेकिन जरूर आएगी। तो जितने भी नंबर 3 वाले अगर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट डेवलप कर लें, वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ साथ अपने नॉलेज पे काम करते रहिए, अपने स्किल पे काम करते रहिए। इवेंचुअली यू विल राइज एंड शाइन। यू मे बी गुड बट नॉट द बेस्ट, सो डज नॉट अंडर एस्टिमेट अदर। अब देखिए, ये नेगेटिव ट्रेट है नंबर 3 का। जैसे वो कहावत सुनी है ना आपने, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, मतलब किसी को अगर पूरा नॉलेज नहीं होता है ना तो वो बहुत ज्यादा, या फिर वो भी कहावत है, थोथा चना बाजे घना। ठीक है, घड़े में अगर पूरी तरीके से घड़े को भर दिया जाए तो कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भरा रहता है ना तो हिलाइए तो खूब आवाज आती है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो लोग नंबर 3 वाले, अगर वो उन्होंने अपने नॉलेज पे, स्किल पे काम नहीं किया है, ठीक, या अगर बहुत काम किया है लेकिन ईगो वाले स्टेट में है, तो क्या करेंगे, वो दूसरे को छोटा चना बाजे घना। हाँ, तो छोटा चना बाजे घना। ठीक है, अगर आपको नॉलेज होगा तो आप हम्बल हो जाएंगे। अगर आप नंबर 3 वाले हैं और अगर आप हम्बल नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। और फिर क्या करते हैं आप? दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये नेगेटिव ट्रेट है। ठीक है, दूसरों पे हंसना, और ये नंबर 3 वाला ये भी कर सकता है अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो। डू नॉट क्रिटिसाइज पीपल एंड देयर आइडियाज। इनको लगता है कि बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, तो दूसरा कुछ भी कहे उसको सुनने की जरूरत ही क्या है। और देखिए, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना नेगेटिव ट्रेड, ये नेगेटिव ट्रेड इसीलिए है क्योंकि आपका नॉलेज पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है। आपने वो अपॉर्चुनिटीज जीवन में छोड़ दी जहां पे आप ये डेवलप कर सकते थे। ट्राई नॉट टू थिंक टू हाई अबाउट योर सेल्फ, कंट्रोल योर ईगो। तो ये सारे के सारे नेगेटिव ट्रेट है नंबर 3 में। नंबर 3 जो है बहुत पॉजिटिव नंबर है। नंबर 3 अगर जीवन में ग्रो करना चाहे, बहुत ग्रो कर सकता है। एक तो पेशेंस डेवलप करे, और जो ये नेगेटिव ट्रेट्स बताए जा रहे हैं, क्या ये नेगेटिव ट्रेट कुछ कुछ मात्रा में 1%, 2%, 50%,
क्या आपके अंदर है? अगर है, दे आर रॉयल एंड ओवर, हाँ ओवर थिंकर तो रहेंगे ही ना, इमेजिनेशन जो पावर है उनकी, वो इमेजिनेशन पावर की वजह से वो ओवर थिंकिंग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव ट्रेट, अगर आप नंबर 3 वाले हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि क्या ये नेगेटिव ट्रेट आपके अंदर है, क्योंकि ये जो नेगेटिव ट्रेट है, देखिए हर नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड रहेगा ही रहेगा। एवरी नंबर इन इट सेल्फ इज इज हैविंग स्ट्रेंथ एंड पावर। जैसे नंबर 2 को बहुत वीक बताया जाता है, लेकिन मैं बार बार आपसे क्या कहता हूं कि नंबर 2 वीक नहीं है, नंबर 2 बहुत पावरफुल है। उनकी वीकनेस कहाँ से आ रही है? मूड स्विंग से आ रही है। ऐसे ही अगर हम अपने मूड स्विंग पे काम कर सके तो क्या होगा? नंबर 2 की जो वीकनेस है वो खत्म हो सकती है, ठीक। फिर वो उसकी जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है, वो उसकी सुपर पावर वो यूटिलाइज कर सकता है। वैसे ही नंबर 3 जो है, नंबर 3 ईगो वाले स्टेट में ना, अगर आप ईगो वाले स्टेट में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे और साथ में पेशेंस रखिए, अगर पेशेंस पेशेंस रखेंगे तो फिर जीवन में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी नंबर 3 वाले लोग हैं उनको थर्सडे को मेक श्योर करना चाहिए कि वो येलो कलर पहने ही पहने। थर्सडे को आपके पास येलो कलर की टी शर्ट होनी ही चाहिए। घर में आप येलो पहने, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो येलो कलर की टी शर्ट अगर पहन सकते हैं, लाइट येलो शर्ट पहन सकते हैं, या जो भी उस तरीके का, ठीक है। लेकिन थर्सडे थर्सडे आपको येलो कलर जरूर यूज करना चाहिए। और जितने भी नंबर 3 के लोग हैं, थर्सडे को उनको बनाना नहीं खाना। अवॉइड ईटिंग बनाना ऑन थर्सडे, स्पेशली फॉर नंबर 3। सब लोग कर सकते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन नंबर 3 वाले को जरूर करना चाहिए। चलिए अब बताइए कितना हम लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं इससे, कितना नहीं कोरिलेट कर पा रहे हैं। नंबर 3 के बारे, उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस समझ में आया। देखिए जो ये मैं बता रहा हूँ ना, इसको पता है मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। इसको बताने के पीछे पर्पज ये है कि हम उन पॉजिटिव ट्रेड को समझ सके, हम उन नेगेटिव ट्रेड को समझ सके, और अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आए जिससे वो जो नेगेटिव ट्रेट है वो नेगेटिव ट्रेट ना हो पाए।